शहर के बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में गुरुवार को नवपदस्थ कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे अचानक पहुंचे और सबसे पहले कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में बेतरतीब वाहनों को देखकर जमकर फटकार भी लगाई। अस्पताल के अंदर पहुंचते ही कलेक्टर ने मरीज और उनके साथ पर परिजनों से चर्चा की और इसके साथ भरोसा दिलाया कि अस्पताल की कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। बाद में कलेक्टर ने जीवनदीप समिति की बैठक ली। आपको बता दें कि आज कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कलेक्टर ने कहा है कि रोजाना 300 से ज़्यादा ओपीडी हैं, जिसे देखते हुए सुधार की बेहद आवश्यकता है। अस्पताल की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए आए हैं और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। सिटी स्कैन मशीन खराब है, इसके सुधार में मरीजों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा MRI मशीन भी खरीदी जाएगी और मैकेनिक लॉन्ड्री के लिए टेंडर निकाले जाएंगे। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है जो कि खैरागढ़ से आते हैं, उनसे बात करके मरीजों के लिए व्यवस्था। एक छोटा निरीक्षण था और इसके साथ ही जीवनदीप समिति की बैठक थी। बैठक में मुख्य रूप से कुछ जो विषय थे, एक तो अस्पतालों में आने वाले समय में क्या हमें सुधार करने हैं उसके संबंध में, और कुछ जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए क्या हम प्रयास कर सकते हैं उसमें बात हुई है। शासन के इसमें जो निर्देश है और आने वाले समय में हम लोग अगर अस्पतालों को कायाकल्प योजना के तहत लेते हैं तो अस्पतालों को भी फ़ायदा होगा। मैंने देखा कि अस्पताल में पर्याप्त फंड उपलब्ध है, परंतु अभी उसके प्लानिंग करते हुए अस्पताल को कैसे बेहतर किया जा सकता है इसकी एक प्लानिंग की है। लगभग 350 पेशेंट यहाँ पे रोज़ OPD में दिखाते हैं और लगभग 100 लोगों को या मरीजों को यहाँ एडमिट किया जाता है और 10 से 12 डिलीवरी इस अस्पताल में अभी हो रही है। थोड़ा कैटरेक्ट के ऑपरेशंस यहाँ अभी कम है और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं जो जिला अस्पताल के मान से होने वाली चाहिए, वो कुछ सुविधाओं में अभी सुधार हो रहा है निरंतर रूप से। इसके साथ ही जिले यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, तो दोनों संस्थाओं के बीच में कैसे समन्वय किया जा सकता है इसके लिए भी एक कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। सर, एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर बारिश के दिनों में, यहाँ पानी बारिश का घुस जाता है सर, हर साल यहाँ पर। तो इस संबंध में मैंने पेपर्स में भी पढ़ा था और आपने भी अवगत कराया है। तो इस संबंध में मुख्यमंत्री जो अधोसंरचना विकास फंड होता है अस्पतालों का, उसके तहत लगभग 3 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और उसका टेंडर अभी लगभग 8 से 10 दिन में खुलेगा। तो CGMSC के इंजीनियर्स उपलब्ध थे, उन्होंने ये बताया है कि ये लगभग 2 माह के अंतर्गत हम ये काम करेंगे। तो कोशिश यही है कि हम लोग इस काम को बारिश के पहले करें। तो आज उस संबंध में भी चर्चा हुई है। दूसरा, यहाँ पे लॉन्ड्री की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मैकेनिकल लॉन्ड्री की, तो मैकेनिकल लॉन्ड्री के भी टेंडर हमने जल्दी करने के लिए कहा है। वर्तमान में CT स्कैन मशीन यहाँ बंद है और MRI की सुविधा यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे अभी नहीं है, तो वो शासन में विचाराधीन है। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि आज हमने निर्देश दिए हैं कि कोई भी निजी संस्था जो अच्छे दामों में अगर यहाँ जो हमारे अस्पतालों में एडमिट पेशेंट है उनके लिए अगर ये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं तो उसके लिए भी मैंने निर्देश दिया है। स्टाफ की भी कमी है सर, डॉक्टर भी नहीं है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। पिछले 1 साल से नहीं है सर। अभी इसमें एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है और वो खैरागढ़ से आते हैं, तो उनसे बात हुई है और उनके आने जाने के लिए भी हम लोग अभी फंड का प्रोविजन इस मीटिंग में किया है। कुछ डॉक्टर्स के पूर्ति के लिए हम अभी शासन से पत्राचार करेंगे और ज़िले में जो DMF उपलब्ध है उस राशि से भी मैं अभी इस सप्ताह ही एक एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे। अगर कोई इच्छुक डॉक्टर यहाँ ज्वाइन करने के लिए है तो हम लोग तत्काल यहाँ पे उनकी सुविधा ले सकते हैं।